हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको iQOO Z7 5G जो इंडिया में रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं Moto G73 5G के साथ। दोनों ही फोन जो है वो इंडिया में रिसेंटली ही लॉन्च है और इवन iQOO Z7 जो है वो कल ही इंडिया में अनवील किया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों फोन को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों फोन का जो प्राइस सेगमेंट है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में क्या क्या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ और आपका जो भी कंफ्यूजन है इन दोनों फोन्स को लेकर वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं iQOO Z7 5G से। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड Moto G73 5G में 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। iQOO Z7 5G में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा एंड Moto G73 5G में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया गया है। जो पीक ब्राइटनेस है वो iQOO Z7 5G में 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड Moto G73 5G में 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। यहाँ पे जो है वो iQOO Z7 5G में HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है एंड Moto G73 5G में HDR का भी सपोर्ट जो है वो दिया गया है। यहाँ पे iQOO Z7 5G में 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग का ऑप्शन है एंड Moto G73 5G में 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे आते हैं तो iQOO Z7 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है एंड Moto G73 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन जो है वो इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे जो चिपसेट दिया गया है वो आपको दोनों ही में जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे iQOO Z7 5G में MediaTek का Dimensity 920 का चिपसेट है एंड Moto G73 5G में MediaTek का Dimensity 930 का चिपसेट दिया गया है। और यहाँ पे दोनों ही में बिल्कुल सेम रैम एंड रोम वेरिएंट है, 8GB रैम एंड 128GB रोम। बैक साइड के कैमरे पे आते हैं तो iQOO Z7 5G में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा एंड Moto G73 5G में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा का ऑप्शन दोनों ही में अवेलेबल है। यहाँ पे दोनों ही में आपको 16 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा का ऑप्शन दिया गया है एंड जो बैटरी है वो आपको iQOO Z7 5G में 4500 mAh का बैटरी दिया गया है एंड Moto G73 5G में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। एंड जो चार्जिंग ऑप्शन आते हैं उसमें आपको iQOO Z7 5G में 44 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है एंड Moto G73 5G में 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। OS पे आते हैं तो iQOO Z7 5G में FunTouch OS 13 एंड Moto G73 में स्टॉक एंड्रॉइड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे दोनों ही में एंड्रॉइड 13 का ऑप्शन अवेलेबल है एंड जो 5G बैंड्स हैं वो आपको iQOO Z7 5G में 7 5G बैंड्स एंड Moto G73 5G में 13 5G बैंड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे iQOO Z7 5G में Wi-Fi 6 एंड Moto G73 5G में Wi-Fi 5 का ऑप्शन अवेलेबल है एंड जो ब्लूटूथ वेरिएंट है वो आपको iQOO Z7 5G में Bluetooth 5.2 का एंड Moto G73 5G में आपको Bluetooth 5.3 का ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में आपको USB Type-C का पोर्ट मिलता है एंड iQOO Z7 5G में 8GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन है एंड Moto G73 5G में ये चीज़ अनवील नहीं किया गया कि कितना वर्चुअल रैम इसमें दिया गया है। जो वाटर रेटिंग है वो आपको iQOO Z7 5G में IP54 का एंड Moto G73 5G में IP53 का वाटर रेटिंग का ऑप्शन है एंड दोनों ही में 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं एंड जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है 18,999 रुपीज। तो गाइज, यहाँ पे इन दोनों फोन्स को कंपेयर करने के बाद मेरा मानना यह है कि इन दोनों फोन में से कोई एक फोन परचेस करना है आपको तो आप जो है वो Moto G73 5G के साथ जाइए। यहाँ पे एक ही डिमेरिट इस फोन में है वो है एमोलेड डिस्प्ले का। Moto G73 5G में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन iQOO Z7 5G में आपको 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो यही मेन डिफरेंस है जिसको मोटो में अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप जो वो Moto G73 5G के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको Moto G73 5G में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन iQOO Z7 5G में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। Moto G73 5G में आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग मिलता है, लेकिन iQOO Z7 5G में आपको 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग मिलता है। तो यहाँ भी आपको iQOO में ज़्यादा बेहतरीन ये सब चीज़ जो है दिया गया है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे चिपसेट में आपको
डिफरेंस देखने को मिलता है। मोटो G73 5G में आपको मीडियाटेक का Dimensity 930 मिलता है, लेकिन iQOO G7 5G जो है इसमें आपको मीडियाटेक का Dimensity 920 मिलता है। तो 930 और 920 में डिफरेंस ये है कि ये जो 5G बैंड्स है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। मोटो G73 5G जो है इसमें आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे नेटवर्क को जो वो कैप्चर करेगा और आपको कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जो iQOO G7 5G है उसमें आपको 7 5G बैंड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये हो गया, और चिपसेट का परफॉर्मेंस भी जो है वो बूस्ट किया गया है मीडियाटेक के Dimensity 930 में इन कंपेयर टू 920। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये आता है। सो गाइस, अगर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ एक स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप जो है वो iQOO G7 5G के साथ जाइए, क्योंकि इसमें आपको जो है वो एमोलेड डिस्प्ले वगैरह भी दिया गया है और बैटरी बैकअप और चार्जिंग के लिए जो है वो चार्जर वगैरह भी जो काफ़ी सुप्रीम दिया गया है इन कंपेयर टू मोटो G73 5G। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।